ऐसे ही पहला प्रधानमंत्री हमारे देश में इस समय है जिसको रक्षा वाले से लेके पकौड़ी वाला, झाड़ू वाला सब बोलता है, वो पीएम हमारा झूठ बोलता है। हाँ। मोदी कुछ चाहिए किसी को भी नहीं, मोदी तो उनकी घरवाली को भी नहीं चाहिए। अच्छा। एक कारण उनमें से ये है कि वो जो कठपुतली है कारपोरेट की, कारपोरेट के पास सारे चैनल हैं, वो उनसे वो प्रचार करते रहते हैं। उनका झूठ कुछ भी नहीं बताते, उनका लफाजी की बातें सारी बताते हैं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। वन यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको लेकर के देश के अंदर लगातार एक संघर्ष रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना को लेकर के तमाम दावे किए थे और दावे करने के बाद ही सत्ता में आए थे, लेकिन उसके बावजूद जो ओल्ड पेंशन से जुड़े लोग थे वो लगातार सड़कों पर अपना संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे में 2024 चुनाव से ठीक पहले क्या वो लोग सोच रहे हैं, क्या एक बार फिर से अपनी जो समस्या को लेकर के उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ वोट करेंगे? किस तरीके से आप सोचते हैं? सर, पहले आपका नाम था। मैं DN सिंह हूँ और किसानी विस्ता मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका मैं संरक्षक हूँ और मिशन जय भीम का भी मैं यूपी का प्रवक्ता हूँ। तो सर, चुनाव आ चुके हैं, 24 का चुनाव बहुत अहम होने वाला है। आप जैसे कई सामाजिक लोग इस तरीके की जो है शंका भी जता रहे हैं कि शायद 24 के चुनाव के बाद हम लोग चुनाव प्रक्रिया में ना जाए, किसी और तरीके की प्रक्रिया देश के अंदर लागू हो जाए। ऐसे में जो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको लेकर के बड़े बड़े वादे किए गए थे सरकार द्वारा, आप लोगों का जो एक पूरा संघर्ष के लोग थे वो क्या सोच रहे हैं? एक्चुअल में ये जो है ना, मैं इतना अतिशयोक्ति में नहीं जाता, ना मैं इसमें यकीन करता हूँ। देश को ऐसे सोचना एक टेस्ट ट्यूब की तरह वो बेवकूफ़ों का काम है। इतनी बड़ी आबादी रहती है, सरकार इसको ऐसे नहीं कर सकती कि वो जो भी मर्जी करेगी। लेकिन सर, हो रहा है ना, देखो ऐसा है ना, हो रहा है तो विरोध भी तो हो रहा है ना। ऐसे ही पहला प्रधानमंत्री हमारे देश में इस समय है जिसको रक्षा वाले से लेके पकौड़ी वाला, झाड़ू वाला सब बोलता है, वो पीएम हमारा झूठ बोलता है। हाँ। तो ये मैं तो पहली बार, वही उन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोग भी आते हैं जो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही मोदी चाहिए। ऐसा ना, ये मीडिया जो है, ये मीडिया का प्रचार है। जो आपका जो ये यूट्यूब वाले चैनल वाले हैं, कहाँ कहते हैं? सारे तो उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं, रवीश उनके खिलाफ बोल रहे हैं सारे। अजीत अंजुम आप हैं, आप क्या उनको बोलते हैं ऐसे कि भाई हमें मोदी जी चाहिए? मोदी कुछ चाहिए किसी को भी नहीं, मोदी तो उनकी घरवाली को भी नहीं चाहिए। अच्छा। तो बताओ, क्योंकि माँ को, अपनी माँ को भी लेके नहीं आए वो। अगर इतना जीत कैसे रहे हैं सर? आप लोगों से वादा करते हैं ओल्ड पेंशन को लेकर के और फिर आ जाते हैं। उनके जीतने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण उनमें से ये है कि वो जो कठपुतली है कारपोरेट की, कारपोरेट के पास सारे चैनल हैं, सैकड़ों ज्यादा चैनल है उनके पास में, वो उनसे वो प्रचार करते रहते हैं। उनका झूठ कुछ भी नहीं बताते, उनका लफाजी की बातें सारी बताते हैं। तो लोग उसी को देखते हैं, तो लोगों तक सच नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ना, मुझे 100% डाउट है मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद कि ये EVM से जीत रहे हैं। अच्छा। डेफिनेटली, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में गया था, वहाँ के 22 जिलों में मैंने मीटिंग की। मैं पेंशन आंदोलन की तरफ से गया था जी। और हम कांग्रेस की सपोर्ट में गए थे इस लिहाज से कि हमारी पेंशन को जो खत्म किया है वो भाजपा ने किया, उसको लागू जो नहीं होने दे रही है वो भाजपा है। और भाजपा ही ऐसी है जो अब जो जिन्होंने लागू कर दी, पेंशन बहाल कर दी, उनको करने नहीं दे रही। तो हमारा दुश्मन साफ है, हमारी दुश्मन भाजपा है, पेंशन को रोकने वाली भाजपा है। तो पहले हमारा नारा था कि जो देश पे जो पेंशन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। ये आंदोलन में नारा हमारा 18 से लेके अब 24 तक चला, 23 तक। अब हमारा नारा हम उसे चेंज कर रहे हैं। क्या नारा है? नारा हम कर रहे हैं कि जो हमारे पेंशन की बात करेगा वो उसका हम समर्थन करेंगे और जो विरोध करेगा उसका विरोध करेंगे। अच्छा, तो आप मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं? खुलेआम विरोध करेंगे, खुलेआम विरोध किया जाएगा। तो 400 पार का नारा दे रहे हैं आपके वोट के बगैर। वो 4000 पार भी कर दे, हम क्या करें उसका? झूठी तो बोलते रहे, वो कहीं 400 पार नहीं कर रहे। अगर बैलेट से चुनाव हो गया तो ये 40 छूने तो भगवान का शुक्र है, नहीं जीतेंगे। लेकिन चुनाव कहाँ हो रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है आप लोगों को जनता वोट नहीं देती है, EVM पे आप लोग जो है इस तरीके से तोहमत लगाते हैं। ऐसे है कि ये ना, वो कह सकते हैं ऐसा, अब हमें उन पे नहीं सोचना, हमें सोचना इस बात पे है कि कौन खुश है। आप मुझे बताओ, पत्रकार खुश हैं? आप खुश हो? मीडिया तो काफी उनके, आप बताओ मुझे, आप बताओ। हम कहाँ पत्रकार हैं? असली मीडिया पत्रकार ही सही। आप खुश हैं? आपका परिवार खुश है?
बेरोजगार युवा खुश हैं, नौकरी देश वाले का खुश हैं। सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़े न्यूज का चैनल खुश है, लंबी कतार लगती है मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने वो कारपोरेट्स के हैं और वोट देती पब्लिक। अच्छा। कारपोरेट के वोट कितने हैं? 500 वोट भी नहीं होंगे। तो वोट तो पब्लिक देगी ना, तो वोट उनके पास तो आप जाते हैं। इसलिए आप महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, वो तो बेगाऊ पत्रकार हैं। लेकिन पब्लिक तो कह रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले, अच्छा राम को पूरी दुनिया को लाने वाला है, अवतार है वो। अवतार को ये ले आएंगे चोटे? आप कैसी बात है? मंदिर तो राम मंदिर तो उन्होंने ही बनवाया अरे ना। भाई, मंदिर राम का बनाना अलग बात है। भारत में कई हजार मंदिर पहले से ही हैं, लाखों हैं, तो क्या हो गया? वो तो वोट उसी के नाम पे मांग रहे कोई वोट नहीं दे रहा उसके नाम पे ना, वोट कोई नहीं दे रहा। ये सब इनका बहाना है और ईवीएम से इनको जीतने का साजिश है। मंदिर का कोई ऐसा मसला नहीं है। मंदिर क्या था उसमें, अब तो मसला ही खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई यहाँ बना लेने दो, वैसे तो कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन चलो भाई आस्था का मैटर है। मुसलमानों ने कुछ कहा ही नहीं, अब मुद्दा खत्म हो गया। अच्छा, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहा है। आप लोग सरकार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है जो कर्मचारी होते हैं, लेकिन उनकी नजरअंदाजी काफी गई। हमने देखा आप लोग किस तरीके से गर्मी में, जून की कड़कती गर्मी में आप लोग बैठे। इसके मामले पे लगता है कोई बात बन पा रही है सरकार? देखो उसमें ऐसा है कि जो पेंशन आंदोलन आप उसमें कवर किए थे, उस समय जो है ना 45 डिग्री टेम्परेचर, 44 डिग्री टेम्परेचर था जब हमने बिहार से शुरू किया। बिहार से यूपी होते हुए उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर यूपी में निकलते हुए मध्य प्रदेश और वहाँ तक गए 28 जून तक। बहुत गर्मी होती थी, मतलब बाहर मुंह निकालने में भी तपता था, लेकिन हम दिन भर मीटिंगें करते थे। उसके बाद यहाँ अक्टूबर में आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी रैली जब से रामलीला मैदान है तब से लेकर आज तक नहीं हुई। ये हमें बहुत से लोगों ने कहा जो इसमें मीटिंगें करते रहे हैं, और मैं भी कहता हूँ, मेरे पास उसके वीडियो भी बड़े हैं, फोटो हैं, सारा है। हमने भी देखा था, मैं गई थी कवर करने, काफी संख्या में आए थे, लेकिन परिणाम क्या निकला? है ना, परिणाम उसका ये निकला कि इनको ना ईवीएम इतनी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ गई मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कि ये बदनाम हो गए। अच्छा, उसका परिणाम ये उसका परिणाम ये हुआ। अब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया है और ये पूरे देश में है। तो ऐसे ना, ऐसे नहीं होता कि जैसे हम आए हैं तो अभी इमीडिएट कुछ हो जाएगा। वो आंदोलन हुआ, हम मध्य प्रदेश गए चुनाव लड़ाने कि भाई हमारा सब लोग जो है अभी ठीक है, वहाँ हमने देखा क्या वहाँ के परिणाम रहे। अब 24 का चुनाव भी आ गया है, इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया ईवीएम से चुनाव होंगे। आप लोग ईवीएम के खिलाफ फिर भी जो है एक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार आयोग और इलेक्शन कमीशन ये गवर्नमेंट के, पब्लिक के अधिकार रखाने की संस्थाएं हैं। मैं अगर मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन होता तभी भी आदेश कर देता कि लोग उसको नहीं चाहते हैं तो आप जबरन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मताधिकार जो है ना, मताधिकार विश्वास का मामला है। अगर आप मान लिया वोट दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि डाउट है मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सरकार की जिम्मेदारी है नैतिक, बिल्कुल, इस इलेक्शन कमीशन। और विपक्ष को भी आप तरीके से पूरा डाउट हो गया है। नहीं, सबको ही डाउट है। हाँ। मैं अभी अपने गांव गया था, मैंने वहाँ 2-4 लोगों से जैसे वो आ जाते हैं बैठने, बात की। एक एक आदमी को गांव में जो हल चला था उसको भी बताया कि ईवीएम से चोरी करते हैं। तो इतना जब व्यापक इसका प्रचार हो चुका है, इस पे इतना बड़ा संदेह है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है, मानव अधिकार आयोग की भी जिम्मेदारी है और पीएम की सबसे पहले है। बिल्कुल। अच्छा, एक चलते चलते एक जरूरी वही जिससे हमने शुरू किया था, ओपीएस जिस तरीके से आपने क्या ओपीएस पे सरकार ने सुनी नहीं, तो जो ओपीएस का पूरा खेमा है, जो लोग हैं, क्या वो विपक्षी दल पर विश्वास जताएगा, उनको वोट करेगा? हमारा जो, मैंने आज ही किताब एक लिख के पूरी की है, वो किसानों की और पेंशन आंदोलन पर ही है, और उसमें हमने सारा डिस्कशन करके ही लिखा है। हमारे सबके वोट, किसानों के, पेंशन वालों के और पेंशन के जो उनके गार्जियंस हैं और देश के किसान, अभी हम बुला रहे हैं मीटिंग, वो किताब मैं आपको भेजूंगा। उसमें हमने जनता का एक राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें हमारी 25 मांगे हैं। वो 25 मांगे अगर एक गठबंधन हाँ करेगा, उसमें से 20 भी कर देगा, तभी भी हम गठबंधन का चुनाव खुलेआम लड़ाएंगे। बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप लोग कि जिस तरीके से किसान हो या मजदूर हो या महिलाएं और अन्य काफी वर्ग है जो लगातार संघर्ष करते रहे दिल्ली की सड़कों पर, कि किसी तरीके से सरकार का जो गौर है उनकी तरफ हो जाए। उसी में से एक जो संघर्ष आप कह सकते हैं लोग कर रहे थे, वो थे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लगातार लोग सड़कों पर थे। मैंने खुद कवरेज की थी। अब वो लोग इस मंच से, यानी कि 4 PM के मंच से ऐलान कर रहे हैं कि कुछ मांगे वो विपक्षी दल के सामने रखेंगे। यदि उन मांगों पर
किसी तरीके के हामी विपक्षी दल कर रहा है, तो खुल करके किसान समाज के लोग और ओपीएस वाले जो लोग हैं वो खुल करके जो है विपक्षी दल का समर्थन करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।